क्लास शुरू हो उससे पहले मैं आपको जगाना चाहता हूँ। क्लासें अटेंड की हैं आप लोगों ने, उसका रिजल्ट आपने देख लिया, ठीक है। चलता है, चलता ही रहा, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पास नहीं होगे। वहाँ तो बहुत बारीकी से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और मैं आज भी आपको इस लेवल से पढ़ाऊंगा कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको किसी के यहाँ वापस जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो फ्री होकर बैठो, यहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाइए, कोई डर नहीं है, मैं आपको कभी डांटूंगा नहीं। सुन रहे हैं चिंटू? मैं डांटूंगा नहीं, मारूंगा नहीं, क्या इंसल्ट करूंगा नहीं, अपशब्द बोलूंगा नहीं, गाली गलौज करूंगा नहीं। हम पता है क्या करते हैं? नहीं, हम गला घोट देते हैं, मार देते हैं, बड़े काम करते हैं। तो सबसे पहला नंबर तेरा है, क्योंकि आगे बैठा है वही जाएगा काम से। कहने का मतलब है डरना नहीं बिल्कुल भी। ऐसे हम मजाक करते रहेंगे और मजाक करते करते ही पढ़ा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तुम इधर आ गया जाओ बच्चे, यहाँ आ जाओ। ये 25 ग्राम और 50 ग्राम आगे बैठो, आप इधर हो जाइए आप। तो सबसे पहली चीज है, आप लोग ध्यान से सुने। मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे से कोई ना कोई एक पीछे बात छोड़ दी है मैंने, उस पर कोई प्रश्न पूछेगा, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आ रही अभी तक। मैं पढ़ाते टाइम कोई चीज़ बोल के फिर छोड़ देता हूँ बीच में। छोड़ने का कारण मेरा ये है कि शायद आप उस बात को पकड़ पाएं, बिना सोचे समझे मेरी बात को एक्सेप्ट मत करो। सच वो नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सच नहीं है, सच है जो आप समझ रहे हैं। दुनिया ने पढ़ा दिया कुछ भी, लेकिन मैं कुछ दूसरे अंदाज में पढ़ाता हूँ। तो दुनिया ने कुछ भी पढ़ाया हो, मैंने मेरा सेंस यूज़ किया है। मैं पूरी ग्रामर बिना नियम के पढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर सेंस डेवलप हो। 2 दिन पहले मैंने आपसे कहा था ये जो आप रजिस्टर लाए हैं ये गलत है, ये बोला था ना मैंने, बोला था ना। एक बाजार में लंबा पेन मिलता है, रिफिल इतनी लंबी मिलती है, वो लाओ ना, कई दिन चलेगी। कई दिन चलेगी ना, फिर वो रिफिल क्यों नहीं लाते हो? क्योंकि उस लंबी रिफिल से लिखा नहीं जाएगा, उस रिफिल से लिखा नहीं जाएगा। इतनी लंबी रिफिल होगी, अजीब नहीं लगेगी? ये रिफिल है, वो रिफिल थोड़ी सी छोटी है, इससे बाजार में मिलती है। अब सबके हाथ में ऐसी रिफिल होगा तो क्लास में क्या दिखेगा? कल्पना करो क्या दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है, नहीं लग रहा है? ये वर्क डायमेंशनल होता है। तो पेन जो होता है इसकी लंबाई ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ाई जाती है? इसका रीजन है क्योंकि उंगली और पेन इन दोनों की लेंथ के अंदर एक डायमेंशनल वर्क है। आई बात समझे? एक डायमेंशनल वर्क है ये। नहीं तो कोई कंपनी इतना बना दे, कोई इतना बना दे, कोई इतना बना दे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की वजह डायमेंशनल चीज़ होती है। ये रजिस्टर है ना, दे रहा हूँ। अब ये रजिस्टर लेके आए आप लोग। अब मेरे को मान लो इसमें से कुछ लिखाना है, पकड़ूं कैसे? दिक्कत हो रही है ना पकड़ने में। अब मैं इसको कितनी देर लेके खड़ा रहूंगा ऐसे? अब ये पेपर इधर लटक रहा है, मेरे को मतलब जो यूं झुक के देखना पड़ेगा, और ज़्यादा देर इसको नहीं पकड़ के खड़ा हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो उंगली है, ये उंगली और इसकी जो लेंथ है डायमेंशनली गलत है। ध्यान से सुन लो मेरे को। जो हम पढ़ रहे हैं वो तो केवल आगे बढ़ने के लिए है। जीने के लिए सेंस चाहिए, और सेंस को कहते हैं एपिक। कि एपिक लीड्स टू ए सेंस, नॉट टू द नॉलेज। ग्रंथ समझ पैदा करेगा, वो जीना सिखाएगा। और ये जो शिक्षा है स्कूल की, जिसको आप शिक्षा कहते हैं, साक्षरता है, ये ज्ञान बढ़ाएगी आपका। होना दोनों का जरूरी है, लेकिन जीने के लिए सेंस चाहिए। अब ये ले आए, अब ये पकड़ा ही नहीं जा रहा मेरे से।
मान लो मेरे को इसमें से डिक्टेशन कराना है, मैं 1 घंटा इसको पकड़ के, आप पकड़ के देख लो, तेरे से तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा, तेरी उंगली तो है ही इतनी सी है, बिल्कुल ही नहीं पकड़ा जाएगा, मेरे से ही नहीं पकड़ा जा रहा है। फिर ऐसे झुक के देखना पड़ेगा। फिर जब इसको लिखना शुरू करोगे तो आप है ना इस पन्ने को यूँ पकड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों पन्ने ऐसे फैलाओगे तो ये तो आधा अखबार हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। आप सब लोग अपने ये रजिस्टर खोलोगे ना तो रजिस्टर टकराएंगे अभी आपके, अगर इसको पूरा खोल दिया ना टकराएंगे, फिर आपको उधर सरका टल्ले मारोगे अभी थोड़ी देर में। फिर इसको लाने के लिए इतना बड़ा बैग चाहिए, फिर ये सिलाई करे हुए नहीं है, आजकल चिपकाते सरेस लगा के, ज़्यादा आपने खोल दिया ये बाहर आ जाएंगे पन्ने। ये तो नोटबुक है, जो बाजार में बुक होती है उसका भी यही हाल है, बुक का भी सिलाई नहीं है आजकल, ज़्यादा अगर खोल दोगे तो पन्ने बाहर आ जाएंगे। फिर इसके लिए बैग बड़ा चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ना शुरू नहीं हुआ है, कोने मुड़ना शुरू हो गए। पुराना रजिस्टर घर पे जाके देखना, पन्ने सारे ऐसे मुड़े में होंगे, ऐसे होगा उसका कोना यूँ होगा, नहीं होगा। तो फिर इसको लाने में खामियां हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें कमी है वो ये, माना कि क्वेश्चन एक पूरे पेपर का क्वेश्चन हुआ है ना, मतलब एक आंसर है वो पूरा है, तो यहाँ से यहाँ देखते अरे यार इतना लंबा, आधा तो इस दिन में ही खत्म। लेकिन आधा इधर है। एक चीज बाजार में मिल रही है 499 की, 499, ठीक है। अब 499 या 500 लिख, 500 तो ज्यादा है, फर्क 1 रुपए का ही है। 499 सस्ता लगता है आदमी को, 500 तो ज्यादा है। अरे बात तो फर्क तो 1 ही रुपए का है ना, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो हर चीज को आप है ना बहुत नपा तुला सोच के फिर ही उस चीज को खरीदें। फिर पन्ने मुड़ जाएंगे इसके, कईयों पे स्याही भी फैलेगी, क्योंकि पेपर की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। अगर आपने जेल पेन यूज़ कर लिया तो स्याही फैलेगी। तो नोटबुक जो होती है उसका जो एक्चुअल साइज होता है वो नॉर्मल फिंगर का 2.5 होता है। दिस इज़ द राइट नोटबुक। ये नॉर्मल फिंगर है, ना बहुत छोटी है ना बड़ी है, एवरेज फिंगर का 2.5 है, देख लीजिए आप, 1, 2 और ये हाफ। एंड width ऑफ द नोटबुक शुड बी डबल ऑफ द नॉन फ्लैट फिंगर, ये डबल की है। अब इसको मैं घंटे भर तक आराम से लेके खड़ा हो सकता हूँ, पेपर लटक नहीं रहे ना, दोनों पेपर मेरे सामने, इसके कोने मुड़ेंगे नहीं, ये सिलाई करी हुई है। तो एक अच्छी सी नोटबुक बना लो जिसमें अच्छे से नोट्स उतार लो, ताकि वो हमेशा के लिए सेफ हो जाएं। इस रजिस्टर में सेफ नहीं होंगे, और इतना भारी वजन रोज खरीद के लाओ कोई मतलब नहीं है। इसके लिए बैग भी छोटा लाना है, राइट। इस रजिस्टर पे नाम लिखोगे ना, सुन लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस रजिस्टर पे नाम लिखोगे, रफ लिखोगे, लेकिन 200 रुपए की अगर बाजार से सुंदर डायरी लेके आए, उस पे नाम रफ लिखोगे या जमा के लिखोगे? जमा के लिखोगे ना, आदमी वही है, आप वही हो, लेकिन अगर ये रफ कॉपी है आपके पास तो नाम भी रफ ही लिखोगे। लेकिन 200-300 रुपए की सुंदर नोटबुक है तो नाम जमा के लिखते हैं हम। तो आपकी जो मेंटल जो स्टेट है उसको किसने बदला? नोटबुक ने और रजिस्टर ने, है ना। समझने की बात है। ये मोबाइल है, मेरी लाइफ का पहला मोबाइल है, मैं इसे ही आज यूज़ करता हूँ। ये आईफोन है, बेटे ने फादर्स डे पे मुझे गिफ्ट किया था इसलिए, और वैसे आज पक्की मांग है, पर फिर भी मैं इसको नहीं ले रहा था, पर वो बेटे का गिफ्ट है। ये फ़ोन आज भी इसी पे आएंगे और इसको यूज़ करता हूँ। जब ये नहीं था, मैं गुरुद्वारे का चेयरमैन हूँ, मीटिंग वगैरह होती थी तो लोग मेरे को कहते थे, इस स्टूडेंट ने कह दिया कि सर आप बहुत कंजूस लगते हो। मैंने क्यों? कहने लगा सर अब तो बदल लो। मैंने क्यों? इस पर बात हो जाती है कि सर आपका शहर में इतना नाम है, आपके हाथ में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा ले एक्सचेंज कर लेते हैं।
गुरु के लिए इतना तो कर ही सकता है, हैं? एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था द्रोणाचार्य को, और ये नहीं पूछा था क्यों। द्रोणाचार्य ने एकलव्य कहा तेरा अंगूठा दे दे, क्योंकि अर्जुन को खतरा हो गया था। इस पृथ्वी पे जो तीरंदाज पैदा हुआ है, एकलव्य का मुकाबला किसी का नहीं रहा है। कुत्ता एक बार भौंका ना तो उसने बंद नहीं करने दिया था, उसको तीरों से भर दिया था। कितनी स्पीड से तीर चलाए होंगे, ये विद्या थी। जबकि द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था कि तू भील का लड़का है, मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगा। तो उसने एक मूर्ति बना दी, उसको गुरु मान लिया। यह आस्था का खेल। मंदिर में सब है, मस्जिद में है, लेकिन लोगों की तरह नहीं सिर्फ घंटे बजाते रहो। और कल घंटे की बात करी थी, आप जाओगे घंटा बजाओगे टन, दूसरा आया उसने थोड़ा जोर से मारा टन, तीसरा आया उसने जोर से मारा टन, चौथे ने घुमा के दिया टन। क्या कहना चाहता हूं, जितना फोर्स लगाओगे उतनी घंटी की आवाज दूर तक लग जाएगी। जितना अंदर का फोर्स लगाओगे आपके नाम का घंटा दुनिया में सुनाई देगा। कितनी जोर से मतलब अंदर के फोर्स को लाना है, डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। क्लासेस बहुत अटेंड किए ना, करते रहो और करते रहो। मैं कोई सिकंदर नहीं हूं, मैं मेरा काम करूंगा। लेकिन मैंने कहा था कि मेरा हाथ आगे हो गया है, मैंने हाथ बढ़ा दिया है, आवाज तभी आएगी जब आप इस पे हाथ मारोगे। तो पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है। तो घंटा बजाने का भी अपना आर्ट है। पैर छूते तो हम लोग है ना, पैर छूते अपन कभी होली दिवाली, पेरेंट्स भी हैं ना, अपन कुछ बोले ना पेरेंट्स कुछ बोले। रीजन, पैर छुए कहाँ हैं? ये पैर छूना होता है क्या? छूना किसको कहते हैं? टच। जब तक आपको कोई टच नहीं कर रहा है तो छुएगा ही नहीं ना। आप सिटी बस में बैठे हो, गर्ल्स हैं, लड़का पास में बैठा हुआ है, टच करोगे तो ऑब्जेक्शन होगा ना। उसने टच नहीं किया तो ऑब्जेक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। तो पैर छुए ही नहीं तो फिर आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा भाई? 1 फीट झुकोगे 1 फीट उठोगे, 1.5 फीट झुकोगे 1.5 फीट उठोगे, 2 फीट झुकोगे 2 फीट उठोगे। लेकिन पूरा कब उठोगे? जब पूरा झुकोगे। तो झुकना सबसे बड़ा आर्ट है। पैर को हाथ तो लगाओ, हाथ लगाया ही नहीं है तो फिर वो भी हैं। चल भाई, जैसे पैर छुए वैसे आशीर्वाद मिला आपके। मेरे समझ रहे हो? इतने अच्छे बच्चे हो, आपके ना अंदर इतने संस्कार होने चाहिए, इतनी कर्टेसी, इतनी डिसेंसी, इतनी हाईनेस होनी चाहिए कि आप कहीं खड़े हों तो लोग कहेंगे ये बच्चा है। तब तो कुछ मजा है। बाकी भीड़ में तालियां बजाते रहो दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए ताली बजाने वाले घर से फालतू होते हैं। समझ रहे मेरी बात? खुद की इंपॉर्टेंस को पहचानो। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आपके अंदर बारूद भरा हुआ है, उसको ब्लास्ट करना है खाली। और नहीं तो फिर ऐसे बैठे रह जाओगे, दूसरों के लिए ताली कूटते रहोगे। मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। चुपचाप आज तीसरा दिन है, 2 टेंस पढ़ा देता, लेकिन मुझे टेंस नहीं पढ़ाने ना। मेरे को तो आपके अंदर एक आदत डालनी है, वह है समझने की, क्वेश्चन पूछने की आदत डालनी है। जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पुटअप करो, आंसर मैं आपको 99.99% यहाँ दूंगा। 100% मैं नहीं हूँ, कोई 0.1% मुझे नहीं आता होगा तो मैं कह दूंगा कल बात करेंगे। पूछो तो सही। फिर क्वेश्चन बनाना भी आना चाहिए। क्वेश्चन भी बनता है। एक इंटरव्यू में पूछा गया, एक ऐसे पुरुष का नाम बताओ, एक ऐसे पुरुष का नाम बताओ जो पुरुष के नाम से शुरू होकर स्त्री के नाम पे खत्म हो। समझने की कोशिश करना। एक पुरुष का नाम है सीताराम, लेकिन सीता इसमें फीमेल है, राम पुरुष है, मतलब महिला का नाम पहले है पुरुष का। दुर्गा प्रसाद, दुर्गा पहले आई है, प्रसाद बाद में। गौरी शंकर, गौरी फीमेल है, शंकर मेल है। वो कहता नहीं ऐसे होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू पूछा गया है, सोचते रहो। जब स्टूडेंट ने मुझे आके कहा कि सर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो मैं पहले तो बहुत देर तक सोचता रहा
उस दिमाग के बारे में जिसने ये प्रश्न बनाया था कि यार कहाँ जाके प्रश्न ढूंढा उसने। तो प्रश्न बनाना अपने आप में आर्ट है। प्रश्न वो नहीं जिसका जवाब सबके पास हो, प्रश्न वो होता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं हो। तो प्रश्न ऐसे बनाइए, मुझे रोकिए, एक ओपन इनविटेशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, जितना पूछ सकते हो पूछ लेना, और घर से इतनी तैयारी करके आना कि आज सर की इंसल्ट करेंगे और सर को आज क्लास में रोकेंगे। ये इनविटेशन मेरे से पहले किसी ने नहीं दिया होगा। आप बैल मुझे मार, ये कहावत बदल जाए, कहता ना मैं क्यों बदल जाए, बेवजह बदल जाए, प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी करूं। बट this one is the open invitation before all of you. Whatever type of question you have in the mind, you please place before me and get the answer. और ऐसा प्रश्न ढूंढ के लाओ, मुझे रोकिए, आप मेरी इंसल्ट करो, बाहर जाके हंसो कि आज तो सर को उतार दिया। आई एम वेटिंग फॉर द डे, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। पहली बात तो रुकूंगा नहीं, तूफान हूं, उखाड़ के जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। और रुक भी गया मैं तो मैं हार कर भी जीत जाऊंगा। क्यों? मेरे से टकराए तभी तो बने। मैंने चैलेंज किया और आपके दिमाग में ठन गई कि सर को रोकना है, ठनी तो बनी ना, हम हार के भी जीत जाएंगे। हमें खुशी होगी कि हमसे टकराने से आपको प्लेटफॉर्म तो मिला। तो हम तो चाहते ही हैं कि आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ कि दुनिया आपको देखे, आपके पेरेंट्स का खूब नाम हो, आपका खूब नाम हो। 100 जने खड़े हों तो 99 की नज़र आपके ऊपर होनी चाहिए, तब खड़ा रहना सार्थक है। बाकी तो डिग्री लेके घूमते रहिए, कौन पूछ रहा है? करोड़ों लोग घूम रहे डिग्री लेके, पर आगे वही निकलते हैं द पीपल हु हैव ब्रेन, जिनका माइंड काम करता है, जिनके पास इंटेलिजेंट वेल्थ है, जिनके पास साइकोलॉजी है, जिनके पास फिलोसॉफी है, जिनके पास एटीट्यूड है, जिनके पास नम्रता है, जिनके पास कॉन्फिडेंस है, जिनके पास इंग्लिश का फ्लो है, जिनके पास जीके है, जिनके पास कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है। यू मस्ट बी ऑलराउंडर। किताबी ज्ञान से नहीं पहुंच पाओगे। किताबी ज्ञान से अगर सब कुछ होता तो फिर ये रिटन टेस्ट नहीं होते, पर्सनल इंटरव्यू नहीं होते। बात आ रही समझ में? तो रजिस्टर का मैंने इसलिए कहा था कि नोटबुक ये होनी चाहिए, फायदे ही फायदे हैं इसमें। आराम से पकड़ के खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पूरा खोल भी लोगे ना सब लोग तो आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि इतनी सी जगह घेर रहा है। लाने के लिए बहुत आसान, कोने मुड़ेंगे नहीं। ये सिलाई करिए बढ़िया सी, बदला नोटबुक है, आपके नोट्स हमेशा जिंदा रहेंगे। तो जब काम ही करना है तो ऐसी एक नोटबुक, ये तो चलो रफ कॉपी है, इसमें अपन होमवर्क करेंगे। घर पे एक अच्छी सी नोटबुक लो, जाके अपने नोट्स उतारिए, उसमें एक सुंदर सी कॉपी बनाइए। इंग्लिश की क्लास अटेंड करिए ना आप लोगों ने। आप में से किसी के पास ऐसी नोटबुक है जिसमें इंग्लिश के नोट्स हों आपके पास और आपने संभाल के रखी हुई हो? है क्या किसी के पास? कितने सारे स्टूडेंट बैठे हो? होना चाहिए ना। इंग्लिश तो हर साल पढ़ते हो ना, लेकिन नोट्स बुक नहीं बनी ना। लेकिन हमारी नोटबुक तो आप संभाल के रखोगे, और लड़कियां तो दहेज में लेके जाती हैं इसको। दहेज बाद में उठाती हैं, पहले कॉपी उठाती हैं, क्योंकि ये आपका वास्तविक धन है। तो सुंदर सी कॉपी बनाओ। आपको लगे तो सही, हम कहीं पढ़ने गए थे तो एक सुंदर से नोट्स अपन ने बनाए थे। 40 ईयर्स के अंदर एक भी स्टूडेंट नहीं आया जिसने कहा होगा कि मैंने स्कूल कॉलेज के अंदर ये नोट्स बनाए थे, मेरे पास कॉपी है। तो जब कुछ इकट्ठा ही नहीं करोगे तो फिर एसेट्स कहाँ से बनेगी? तो हर चीज़ को समझें। बचपन में प्यासे कौवे की कहानी पढ़ी है? पढ़िए ना, थर्स्टी क्रो। उसमें कौवा होता है, प्यासा होता है, पानी नहीं मिलता है, फिर वो पेड़ पे जाके बैठता है, फिर वो उदास हो जाता है, फिर उसे मटका दिखाई देता है, फिर वो मटके पे जाके बैठता है, उसमें देखता है पानी कम है, उसकी चोंच नहीं पहुंच पाती है, उदास हो जाता है। इसी बीच उसे एक उपाय सूझता है, और क्या करता है वो? कंकड़ उठाता है, मटके में डालता है, पानी ऊपर आता है, प्यास बुझाता है, उड़ जाता है। पढ़िए कहानी। 5th क्लास के बच्चे थे, लास्ट पीरियड चल रहा था, और टीचर उनको ये कहानी सुना रहा था कि कौवे को एक उपाय सूझा, उसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया, पिया और उड़ गया। पहली बात ये बताओ, क्या कौवे के लिए संभव है? कौवा ऐसा कर सकता है क्या? हाँ या ना?
अभी नहीं होगा ना ऐसा। चलो मान लिया, इधर क्या हुआ, टीचर ने कहानी खत्म करी, इधर लास्ट बेल बजी, तो जब घंटी बजती है ना तो स्कूल के अंदर एक आवाज आती है बच्चों की, ओए, पूरे स्कूल में आवाज गूंजती है, क्योंकि घर जाने की खुशी होती है बच्चों को। एक बच्चा स्कूल से थोड़ी दूरी पे रहता था, दौड़ता हुआ गया, बैग बड़े भारी हैं आपके, स्कूल के बच्चों को भी एक शौक है, पढ़ते हैं नहीं, बैग किताबें घर की सारी पूरी लेके जाते दौड़ता हुआ गया, हाँफ गया, मतलब जो बैग को रख के किचन में गया। अब स्लैब पे मटका पड़ा था, ढक्कन हटा के उसने लोटी डाली या लोटा डाला, जो भी था, वो लोटी पानी को टच नहीं कर रही थी, यानी मटके में पानी कम था। अब बच्चे को याद आया कि अभी अभी सर ने कहा था कि मटके में कंगा डालेंगे पानी ऊपर आएगा। बच्चा बाहर गया, एक तगारी के अंदर कंकर लेके आया और वो एक एक करके उसमें कंकर डालने लगा, राइट। जब वो कंकर डाल रहा था तो माँ अचानक किचन में आ गई और उसने देखा कि वो मटके में कंकर डाल रहा है। माँ ने मिला के उसको धमेड़े मारे, दिए चांटे मिला मिला के, सत्यानाश, पानी 4 दिन में आता है, हैं? गर्मी का मौसम है, 4 दिन में पानी आता है, और तेने मतलब जो आधा मटका पानी का था वो भी तेने खराब कर दिया। बच्चे को शाबाशी मिलेगी या जूत अवार्ड मिलेंगे? क्यों पढ़े? बच्चे का क्या कसूर है? गुरुजी ने कहा था मटके में पानी डालो, मटके में हम कंकर डालोगे पानी ऊपर आएगा, उसने तो गुरुजी का कहना माना, घर जाते ही तो उसको जूत अवार्ड मिला। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये सब अधूरी बातें हैं। अगर इस तरह से चलते रहोगे, इसका मतलब है वी आर नॉट यूजिंग आवर ओन ब्रेन, है ना। सुना है अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छे बनोगे, अच्छी संगत में रहोगे तो, बोलो तो सही, क्या बोले, खराब बनेंगे? अच्छी संगत में रहोगे तो, और बुरी संगत में रहोगे तो बचपन में एक एप्पल वाली कहानी भी पढ़ी होगी आपने। एक बच्चा था, वो बुरी संगत में था, उसके फादर उसको रोज कहते थे बुरी संगत छोड़ दे, बुरी संगत छोड़ दे, बुरी संगत छोड़ दे, बुरी संगत छोड़ दे, नहीं छोड़ता था। एक दिन उसके फादर के दिमाग में बात आई, वो बाजार गए और 10 एप्पल खरीदे, ये बड़े बड़े एप्पल, लाल सुर्ख, एकदम फ्रेश ताजे। 10 एप्पल लेके आए और एक एप्पल लेके आए सड़ा हुआ। बच्चे को बुलाया, उसे बोला फ्रूट ट्रे लेके आओ। उसमें वो 10 एप्पल रखे और बच्चे को बोला कि दुकान वाले ने कहा है कि अब ये कच्चे हैं, 24 घंटे बाद खाना, मतलब 24 घंटे का इसमें पका और चाहिए। बच्चा रख के आ गया डाइनिंग टेबल पे। फिर फादर ने वापस बुलाया और वो सड़ा हुआ एप्पल दिया कि जाए इसको उसके ऊपर रख के आ गया। नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स फादर ने मतलब बच्चे को बुलाया कि जाए एप्पल लेके खाएं। जब वो एप्पल लेके आया, क्या देखता है, सारे एप्पल सड़ गए। जब फादर रोज कहता था कि देख बुरी संगत छोड़ दे, बुरी संगत छोड़ दे, बुरी संगत छोड़ दे, नहीं छोड़ता था। लेकिन जब उसने आंखों से देखा कि एक एप्पल ऐसा था जो खराब था और उसने सारे के सारे एप्पल खराब कर दिए, तो जब वो उदाहरण सामने रखा ना, तब उस बच्चे को समझ में आया कि बुरी संगत में रहेंगे तो और अच्छी संगत में रहेंगे तो कहानी यहां खत्म नहीं होती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। प्रश्न ये है, अब हमने टीचर से पूछा अच्छी संगत में रहेंगे तो, टीचर बोला ना अच्छे बनोगे। हमने कहा बुरी संगत में रहेंगे तो बोला ना हम बुरे बनोगे। तो हमारा प्रश्न था टीचर से कि ये 10 एप्पल है ना, ये अच्छे हैं, समझ रहे हो? टीचर कहता है अच्छी संगत में रहोगे अच्छे बनोगे, मैं कह रहा हूं 10 एप्पल अच्छे थे, वो 10 एप्पल एक एप्पल को अच्छा कहां बना पाए? यहां तो उल्टा हो गया कि हम तो डूबे जो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। कोई जरूरी नहीं है कि बुरी संगत में रह के आदमी बुरा बनेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं सिख हूं, मैं नहीं पीता हूं। सिख लोग मतलब जो मीट और शराब के यहाँ शादियाँ नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन मेरे को तो आज तक किसी ने ऑफर भी नहीं किया। मैंने आज तक बियर की बूंद नहीं डाली शरीर में। मैरिज में जाता हूँ, लोग पी रहे होते हैं,
और इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब जब मैं उनके बीच में जाके बैठूंगा तो मैं भी पैक लगाना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर मतलब है नींबू को शक्कर में रख दिया जाए तो क्या मीठा हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अच्छा बुरा आपकी सोच है। बुरों के बीच में भी रहकर आप अच्छे रह सकते हैं और अच्छों के बीच में रहकर भी आप अच्छे नहीं बन सकते। ये सिर्फ मतलब आपकी सोच है। मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। सुनना, देखो मेरी लैंग्वेज कैसी है, जब तक आप मेंटली खुद प्रिपेयर नहीं होंगे। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपका ध्यान ही नहीं है। लेकिन ये जो हम 2-3 दिन बात करते हैं, इससे मैं आपके माइंड का एक ऑरा डेवलप कर रहा हूं क्लास के अंदर। आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि बच्चों देखो कि कहाँ खड़े और कहाँ होना चाहिए, और आगे वाले समय के अंदर आपको किस जगह प्लेटफॉर्म बनाना है। अगर वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए तो ज़िंदगी में असफलता ही रहेगी। सफलता ऐसे नहीं मिलती है। तो अपने दिमाग को खोलिए आप। बंद पंखों से पक्षी उड़ान नहीं भरा करते हैं। पक्षी के पर बांध दिए जाए वो कभी नहीं उड़ेगा। आकाश नापना है, पंख फैलाओ। क्वेश्चंस बनाइए, पूछिए, इस माइंड को खोलिए आप। ये रट के लिखना नहीं है। वो तो खैर पास हो ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, इतनी सारी बातें बताई हमने आपको। मैं कई साल बोलता रहूंगा। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए, बोलने के लिए बहुत सारा है। सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप लोग कुछ भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको समझ के फिर यहाँ डालें। ठीक है? स्कूल कॉलेज की पढ़ाई वो तो रट के लिखना ही है, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे लेके आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे ऐसा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। देखो, इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। इंग्लिश इज डैम इजी लैंग्वेज एंड टू ऑफ द वेज आर टू लर्न इंग्लिश। दो तरीके हैं इंग्लिश सीखने के। एक तरीका कहलाता है डायरेक्ट मेथड। ध्यान से सुनो। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है अंग्रेजों के बीच में रहना, लिविंग इन द कंपनी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी बोलेगा ना, मारवाड़ी का बच्चा मारवाड़ी बोलेगा, सिंधी का बच्चा सिंधी बोलेगा, पंजाबी बच्चा पंजाबी बोलेगा। ये एक नेचुरल सिस्टम है। ये सब कुछ नेचुरल है। प्रकृति ने कान के ढक्कन इसलिए नहीं लगाए हैं कि खुला रहेगा, आवाज़ माँ बाप जो बोलते रहेंगे बच्चे के कान में जाती रहेगी, एक दिन आएगा ये भर जाएगा, बच्चे यहाँ से डोलेगा। राइट? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, जिसमें कोई क्लास में नहीं जाना है, कोई किताब नहीं, कोई पेन नहीं, जो सुनेगा वो बोलेगा। लेकिन इसमें एक नुकसान है। डायरेक्ट मेथड में नुकसान क्या है? जितने शब्द मैं बोलूंगा उतने आप बोलोगे, क्योंकि जितने सुने उतने ही तो बोलोगे। मैंने 50 शब्द बोले तो आप 51वां शब्द नहीं बोल सकते, आपको 51-50 ही बोलने पड़ेंगे। गांव के बच्चे आते हैं, आज भी कई बच्चे लड़की को बोलते हैं गरल, क्योंकि वो सुनते ऐसे हैं गांव में। कई बच्चे आते हैं, सर होमवर्क लिखवा दो। होमवर्क, होमवर्क की जगह होमवर्क। कसूर उनका नहीं है, क्योंकि वो सुनते ऐसे हैं वहाँ। कई बच्चे आते हैं, अगेंस्ट वर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं अगेंस्ट। कई बच्चे मतलब जो है शुड को बोलते शुल्ड, क्योंकि वो लोग सुनते ऐसे हैं ये। तो उसमें नुकसान ये है कि जैसा सुनोगे वैसा बोलोगे, वो गलत बोल रहा है तो आप भी गलत बोलोगे। ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट, यानी ट्रांसलेशन। देखिए, जिस दिन आपको हर हिंदी के सनद की इंग्लिश बनाने आ जाएगी, मेरी आवश्यकता खत्म। मेरी आवश्यकता खत्म हो जाएगी ना। फिर कहोगे सर साइड में बैठो, हम तो खुद ही कर लेंगे। और मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी हर हिंदी के सनद की इंग्लिश बनाना सीख जाइए। उसके बाद रीडिंग के अंदर डाल देना, स्पोकन अपने आप करोगे। स्पोकन कोई नहीं करा सकता। बोलना तो आपको है ना, हम तो तरीका बता रहे हैं। ये सेंटेंस है, ऐसे बनेगा, अब आप उसको बनाओ। और जबान तो आपको अपनी चलानी है, मैं आपकी जबान को मैं थोड़ी चला पाऊंगा।
हाँ, हाउ टू स्पीक इन्फ्लुएंस इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश कैसे बोली जाए, उसके लिए फिर हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। एक जना बोलता है व्हाट इज योर नेम, एक बोलता है व्हाट्स योर गुड नेम, हम कहेंगे बोलिए हाउ मे आई कॉल यू, हाउ मे आई कॉल यू, हेलो जेंटलमैन हाउ मे आई कॉल यू, यानी मैं आपको किस नाम से पुकार सकता हूँ। अंदाज अलग है ना, स्टाइल मेक्स अ मैन। अंदाज है आपके पास तो अलग दिखोगे, अंदाज नहीं है तो कोई नहीं देख रहा है। वो अंदाज आपको पैदा करना है। पूछते चलिए, चलते रहिए। एक शब्द होता है उच्चारण, उच्चारण शब्द होता है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बोलो तो सही, फिर बोलिए। देखिए, ये शब्द होता है प्रोनन, नाउन नहीं होता है, PRUNUN, प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, मतलब NOUN नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एक शब्द होता है एटसेट्रा, इसको कोई बोलते हैं एक्सेट्रा, इसमें कै का साउंड नहीं है, ये शब्द है एटसेट्रा। इसमें कै नहीं बोलेंगे आप लोग। ये शब्द क्या है, यस नहीं होता है, इसका जो एक्सेंट हुआ है यस, यस प्लीज, यस, एक मात्रा है ये। मैं फेल हो गया या फैल हो गया, दो मात्रा एक मात्रा, तो ये यस पे दो मात्रा आएगी, यस एक मात्रा आएगी, यस प्लीज, राइट। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, क्या बोलोगे, आई, कोई आई एम रीडिंग बोल रहा है, कोई आई रीड बोल रहा है, क्योंकि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कमजोर है इसलिए। पर देखो इस बात की है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, बाँचना बोलते उसको। तो आप स्कूल में जाते हो बस बाँचते हो घर आ जाते हो, वहाँ तो लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। रीड तो आपने अखबार बाँचा, बात खत्म हो गई, रीड तो ये कहलाता है। क्या वर्ड लगाएंगे, दिमाग में चलना शुरू किया ना, जैसे ही मैंने कहा रीड नहीं आएगा, अभी मैं रीड कहता हाँ सही है, तो स्टडी दिमाग में आता है, नहीं आता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि है ना, रीड का मतलब बाँचना होता है, तो आपको लगा कि हाँ, तो दिमाग ने क्या कहा, क्या वर्ड आया, स्टडी, तो क्या बना, आई स्टडी इन। अब क्लास को भी छोड़िए आप, क्लास की जगह वर्ड लाइए स्टैंडर्ड। जितना अलग हटके बोलोगे उतना अलग हटके देखोगे। अब आपने बोला आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, तो अब आपका भी स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, और इसकी एक्चुअल इंग्लिश बनेगी, टीचर ने कहा 10th क्लास में अशोक को बुला के लाओ, तो 10th क्लास कहाँ पर है, घर पे, स्कूल में। अब आपके लिए मैं तो 10th क्लास में पढ़ता हूँ, तो रात को पढ़ने के लिए स्कूल की 10th क्लास का कमरा खोल के जाके पढ़ते हो क्या, 10th क्लास तो वो हो गई ना। तो मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, ये भी गलत है। इसका भाव है मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूँ, तो आपको बोला आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। बारीकियाँ हैं ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतनी बारीकी से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे और वहाँ पे मुँह की खाता है स्टूडेंट। तो रीड और स्टडी में फ़र्क होता है, तो आप रीड की जगह रीड बोलेंगे और स्टडी की जगह स्टडी बोलेंगे। इंग्लिश की दुनिया में LTRD ये सॉफ्ट बोले जाते हैं, ये शब्द सॉफ्ट होता है, डेवलपमेंट वर्ड नहीं होता है, डेवलपमेंट, हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेंट ऐसे बोलते हैं, गुप्ता टेंट हाउस की आवाज़ आती है उसमें, नहीं, हम बोलेंगे मतलब दिस क्वेश्चन और रियली इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लिश पीपल टैग को ठै बोलते हैं, उनसे रीटा नहीं बोला जाता, हाँ रीठा था, ऐसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या है, जिसको हंसना है हंसने दो,
आपको बोलना है, आप तो बोलें। इंपॉर्टेंट भी बोलते हो तो टेंड नहीं है, और दिस क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट। वो टे सॉफ्ट बोलता है, डेवलपमेंट वर्ड नहीं है, डेवलपमेंट। डे भी नहीं चुप रहा है, टी भी नहीं चुप रहा। बट देखो, बट ये फोनेटिक्स कहलाता है, 1 ईयर का कोर्स होता है ये। अगर आप बोलते हो बट ये जबान तलवे को चिपकी रह गई, तो बट सही बोलेगा। और जैसे इसको नीचे लाओगे तो ऐसा लगेगा कि इसने भाटा मारा। बट क्या चुप रहे, बोल के बट। जैसे जबान नीचे छूटती है, बट और बट, आओ गुड, अब नीचे रहा गुड, ऐसा लगा भाटा मारा किसी ने। अंग्रेज मतलब कै को खे के रूप में बोले, सॉफ्ट लैंग्वेज है इंग्लिश। अंग्रेज मतलब जो जने बातें कर रहे होंगे ना, आप पुश कर जाइए, 2 जने बातें कर रहे हो अंग्रेज, आप सुनना, वो इतना ही धीरे बोलते हैं जितने उन दोनों को सुनाई दे। और हमारे 2 फंस जाए किसी रेस्टोरेंट में तो पूरे रेस्टोरेंट को नचा मारते हैं, चीखेंगे चिल्लाएंगे। हकीकत है या नहीं ये? अंग्रेज 2 जने बैठे इतनी बात करेंगे कि आपस में सुन पाए। अब अंग्रेज हायर सेंटर में खा में आया, वो कै को खे का रूप लेके बोलते हैं, खा में आया। और हम कम, जैसे लोहे की टंकी में भाटा मारा उसमें आवाज आई है टम। तो आपको आदत डालनी है। अभी गर्मी आ रही है, कोल्ड ड्रिंक्स के ऐड चलेंगे, है ना, मिरिंडा का, आपके लिम्का का, कोको कोला का, थम्स अप का ऐड आएंगे। वो ऐड कितने प्यारे होते हैं, देखो क्या आवाज आती है, मस्त। अभी आप टीवी पे मिरिंडा का ऐड देखोगे तो मिरिंडा का ऐड ऐसे चल रहा होगा क्या, वो ऐड देखो कैसे आता है, वो द ओनली कोल्ड ड्रिंक, ऐसी आवाज आती है गूंजती हुई, द ओनली कोल्ड ड्रिंक दैट कैन कूल योर बॉडी इज मिरिंडा। मतलब मिरिंडा इतना मस्त बोलते हैं, खोपड़ी के अंदर मिरिंडा सेट कर देते हैं बिल्कुल, मिरिंडा, है ना। ओनिडा का ऐड आता है, मतलब द ओनली लेटेस्ट, द ओनली टेलीविजन सेट दैट कैन प्रोवाइड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वीडियोकॉन, ऐसे आवाज आती है वीडियोकॉन। और अपन वीडियोकॉन कौन है, वो एक कौन नहीं, वीडियोकॉन, है ना, मतलब ओनिडा, ऐसे मस्त आवाज आती है। चाहे साबुन का ऐड देख लो, किसी का भी ऐड देख लो, गूंजती आवाज आती है। और वो कुछ सेकंड्स की आवाज आती है और उसके वो हजारों लाखों रुपए लेता है वो बंदा, अंदाज आदमी को बनाता है। तो आपको अपने अंदर एक अंदाज पैदा करना है। यू मस्ट बी द हाउस ऑफ क्वालिटीज, खूब सारी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, और ये सब कुछ पॉसिबल है, केवल गाइडेंस की कमी आप लोगों की। तो अगर ऐड की नकल भी करोगे ना तो भी मतलब है आपको, पर क्या है, अगर आपने जाके आज बोला मिरांडा तो घर वाले हंसेंगे सब, है रेवा दे ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, यही कहेंगे ना, डोंट बॉदर अबाउट एनीवन, डू नॉट बॉदर अबाउट एनीवन, आप तो बोलते रहिए। मैं कहता हूं ऐसी इंग्लिश बोलो, व्हाट आर यू खाइंग, वेयर आर यू जाइंग, ऐसी इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश जल्दी बोलने लग जाओगे। कारण व्हाट आर यू खाइंग के अंदर 75% सेंटेंस राइट है, केवल खाएंगी तो गलत है। तो मैं बोल दूंगा खाइंग नहीं होता, ईटिंग। अगली बार व्हाट आर यू ईटिंग, वेयर आर यू जाइंग, हमने कहा था जाइंग नहीं गोइंग, अगली बार हाउ वेयर आर गोइंग, हो गया ना काम। तो जो सेंटेंस आप आधा हिंदी आधा इंग्लिश में बोल रहे हो, आधा तो सही है ना, उसमें 75% तो सही है ना। तो ऐसे ही बच्चे आगे निकलेंगे। लेट पीपल लाफ, जिनको हंसना है हंसने दो, जो हंसने हैं वो हंसते रह जाएंगे। 6 महीने बाद आप इंग्लिश बोलते होंगे, फिर आपकी तरफ शक्ल देखेंगे, यार ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, फिर कहना मैं वही हूँ, व्हाट आर यू खाइंग। मस्त होके बैठिए आप, डरना नहीं बिल्कुल भी। मैंने कल भी कहा था कि मतलब है आपके मेरे बीच में दूरी रही तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कुछ भी नहीं आता, जो भी पूछना पूछिए, लेकिन इस तरह से चलिए। आप इंग्लिश के ऐड की भी नकल करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। कोई भर्राती आवाज आती है, मस्त मतलब है ना। तो एल टी आर डी सब जाते हैं, डेवलपमेंट है कि नहीं, बट गुड। एल साइलेंट द टॉक, टी ए एल के एल इसमें साइलेंट हो जाते है ना। वॉविल के बाद कभी भी अगर जैसे ये शब्द है, क्या है ये, नहीं इसका एक्सेंट है हो, इज फॉर यू,
ये आपके लिए है, इट्स फॉर यू। अगर मैं इसके आगे GET लिख दूं तो क्या बनेगा ये? फॉरगेट नहीं, फॉरगेट। फॉरगेट बोलोगे, फोर रह पूरा बोलोगे तो इसके अंदर जाएगी आगे वाला दरवाजा। गेट तो दरवाजा होता है ना, फोर का मतलब आगे होता है, तो फॉरगेट वाला आगे वाला दरवाजा। ये शब्द फॉरगेट इज फॉर यू, बट गुड। ये 1 ईयर का फोनेटिक्स का कोर्स होता है, मैंने भी नहीं किया हुआ है। देखिए जो कुछ है सामने, झूठ फरेब नहीं बोलता मैं, लेकिन कुछ डिक्शनरी से, कुछ लोगों से, कुछ लोगों के मुंह से, कुछ डिक्शनरी से ऐसे सीख सीख के कोशिश करी जा रही है कि हम अच्छा बोलते चलें। Though I'm very much confident regarding this language, but even then, I never say that I'm 100%. I always go on saying to the students, मैं खुद लर्नर हूँ, सीख रहा हूँ, but what amount of knowledge I have that I'm sharing with you. और जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा that will be up to the mark, उसमें फिर कोई चैलेंज वाली बात नहीं। बात आई समझ में? तो ये LTRD मतलब ये शब्द फुगैट, तो वाविल के बाद आर हमेशा साइलेंट रहता है। ये फुगैट इट, इट्स फॉर यू, माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। अब वो डी आ रहा है देखो, लेकिन हम डी भूल गए, हेलो माय फ्रेंड, और हम माय फ्रेंड है तो उछल के गिरेगा पीछे आदमी। फ्रेंड नहीं, फैन है कि नहीं? कहते कलाम साहब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी। यार वो उसकी क्या पर्सनालिटी है, ये नल्टी पल्टी नहीं होता है, ये पर्सनालिटी नहीं, ग्रेट पर्सनालिटी। कलाम साहब ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट ग्रेट। नहीं बोल रहा हूँ, पर शब्द तो सुनाई दे रहा है, ग्रेट बोल रहा हूँ। ओ ग्रेट पर्सनालिटी। मैं आपके घर आया, आपने कहा कि सर चाय लेंगे, मैंने कहा नहीं नहीं सर आधा कप चलेगा। नहीं यार फॉर्मेलिटी मत कर, फॉर्मेलिटी वर्ड ही नहीं है ये शब्द, फॉर्मेलिटी। और FOR, आर साइलेंट रहेगा। ये शब्द है फॉर्मेलिटी, या प्लीज नो फॉर्मेलिटी, प्लीज नो फॉर्मेलिटी। बूंद बूंद से सागर भरता है ना। कहते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस दिन आपके माइंड में ये घुस गया ना सेंटेंस कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों का काम है कहना, गाना है ये, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहते रहो, हमें केवल सही करना है, दैट्स ऑल। हम गलत नहीं कर रहे हैं, बात खत्म है। लोग तो क्या है, लोग तो कहते रहेंगे, आपको क्या करना है, दैट यू हैव टू सी, राइट। इधर देखिए, एक शब्द होता है ओके, एक आवाज है ये, इसका जो राइट वर्ड है वो है ओके। ये आवाज है, ये स्पेलिंग लेकिन ओके AY रहती है इसकी, ओके। और वही कै को खे का साउंड करो, ओके। तो ये शब्द ओके नहीं, ओके। कै को थोड़ा सा उसके रूप में लेके चलिए, आपको अच्छा लगेगा। बात आ रही समझ में? बहुत सारी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें अगर हम लेके चलेंगे तो अपन यहीं से शुरुआत, अपनी बिल्डिंग की शुरुआत अच्छी करेंगे। ईंट पे ईंट रखेगी तो इमारत बनती है, ईंट पे ईंट रखेंगे इमारत बनेगी ना। धीरे धीरे सीखते चलो, चलते रहो, दिक्कत कहाँ आ रही है। आप किसी के घर गए तो आपने बोला कि अच्छा यार चलूं, बाय बाय। वही बोलता है बाय बाय, और अपन बाय बाय इतनी जोर से बोलते हैं पूरा कॉलोनी हिलती है। अंग्रेज, हाँ बाय बाय, भले इतना ही बोलेंगे कि सुने। तो जो पहले मैंने बोला बाय बाय, आपने बोला बाय बाय, क्वेश्चन और आंसर एक जैसे कैसे हो गया? मैं भी बाय बाय और आप भी बाय बाय। मैंने बाय बाय बोला तो आपने जवाब दिया ना बाय बाय, तो क्वेश्चन आंसर सेम होते हैं क्या? नहीं होते। आज के बाद जो पहले बोलेगा गुड बाय, इसमें हाइफन लगेगा। ये छोटे डैश को हाइफन कहते हैं, बड़े डैश डैश कहलाते हैं। दिस इज हाइफन, ये डैश कहलाएगा। गुड बाय, आंसर आएगा बाय बाय, और ये शब्द यहां से उठेगा। गले से बोलोगे ऐसे चलूं बाय बाय, तो ऐसा लग रहा है कुत्ता खाने को दौड़ रहा है। बाय बाय नहीं, ये जो क्रॉनिक साउंड है, ये बाय बाय चुभ रहा है। मैंने बोला ओके आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय, आंसर आप बोलोगे बाय बाय। वही टीवी के ऐड वाली बात, मिरांडा बाय बाय। यहाँ हाथ रख के बोल के देखो बाय बाय, वाइब्रेशन आएगा। यहाँ से बोले बाय बाय,
क्रॉनिक साउंड है यहाँ, ओके बाय। समझ रहे हो? बूंद बूंद से सागर भरता है, छोटी छोटी बातें सीखते चलिए, चलते रहिए, इनको रोज रिवीजन करो, ठीक है? जो चीजें सामने आ रही हैं उनको उसी अंदाज में बोलो, बात खत्म हो जाती है। गांधी जी, तो हम गांधी जी पे निबंध लिखते हैं, तो आप बचपन में लिखते आए हैं गांधी जी की स्पेलिंग JI। अब किसी का नाम मान लो क्लिंटन है, तो उसके आगे क्या लिखो? क्लिंटन जी। नाम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अगर आपको जी लिखना है तो JI न लिख करके इसके पहले लिखें MR, मिस्टर गांधी। तो जी को मिस्टर बोला जाता है, मिस्टर गांधी। आई बात समझे? तो एक तो आप लोगों को स्पेलिंग पे ध्यान देना है, हम इंग्लिश की तरफ चल चुके हैं, तो एक तो उच्चारण पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है? नहीं दोगे तो फिर गलती करते रहोगे। देखिए मैंने PRU लिखा हुआ है, पर आप कोई बोल ही नहीं रहे हो कि PRO होता है। ये चेक करने के तरीके आपको पता ही नहीं पड़ेगा मैं आपको कैसे चेक कर रहा हूँ। हथौड़े मारने की आदत है। प्रोनाउंसिएशन ओ होता है, ना कि PRONUN। NOUN नहीं होता, प्रोनाउन नहीं है ये, दे शब्द प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा। यस प्लीज, यस। आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। कल को अगर आ जाए ना, सुनो, कल को आ जाए मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं तो आई स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड भी नहीं लिखना है। क्लास तो स्कूल में होती है, घर पे क्लास नहीं होती है। आप कह रहे हो मैं 10th क्लास का विद्यार्थी हूं, ये कहना चाह रहे हो ना, तो फिर विद्यार्थी बोलो ना, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। यहां क्लास का तो कोई शब्द ही नहीं है। यह संभव नहीं है, क्या इंग्लिश बोलोगे? इट इज नॉट, ठीक है? इसको अपन, मैं यूं बोल सकता हूं, मैं यह असंभव है, तो भी अपन यही बोल सकते हैं ना। मैंने कहा यह संभव नहीं है, क्या बोला आपने? इट इज नॉट। यह संभव नहीं है यानी क्या है? यह संभव नहीं है यानी, तो अगर आप बोल रहे हो इट इज नॉट पॉसिबल, तो फिर इम्पॉसिबल कहां बोलोगे? फिर इम्पॉसिबल शब्द बना क्यों? फैन को छोड़ दो, क्लास में खेलते नहीं है, समझने की कोशिश करना। आप, मैंने पूछा, आपने बोला, सॉरी, इट इज नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। हिंदी बनी यह संभव नहीं है, क्या बोलना चाहती है यह? तो फिर इट इज इम्पॉसिबल बोलो ना। जब संभव है ही नहीं तो संभव शब्द लिख कैसे दिया? फिर असंभव का भी यूज करोगे तो एग्जाम में आएगा यह संभव नहीं है, इंग्लिश लिखनी इट इज इम्पॉसिबल। जो है वही तो लिखोगे। यह संभव नहीं है मतलब असंभव है तो असंभव लिखो ना भाई। समझ रहे क्या? ट्रांसलेशन बहुत बारीक चीज है, और अच्छे जो हाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, RAS IAS RJS वगैरह में, उसमें 10 हिंदी के सेंटेंस आते हैं। स्टूडेंट बाहर आते हैं, क्या बोलते हैं कि है ना, मेरे है ना 10 में से या 20 में से एक एक नंबर के 10 या दो दो नंबर के होते हैं, कि 20 में से 18 नंबर तो आएंगे। रिजल्ट रहता है 2% 3% RJS का। 100 में से 3 या 4 ही पास होते हैं, इससे ज़्यादा रिजल्ट बनता ही नहीं है RJS का, मजिस्ट्रेट का है, ज़्यादा हो जाता है। ये लोग कर चुके हैं, ये उसकी तैयारी कर रहे हैं, इन्हें बताया सारा। 2 या 3 जने पास होते हैं, तो जुडिशियल सीट पे आदमी को ऐसे नहीं बिठाएंगे, ये होना चाहिए उसके पास।
फिर कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके पास बहुत अच्छा दिमाग है, सुबह उठ के ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। इसको चलाने वाला वही है, हम और आप नहीं चला सकते, नहीं चला सकेंगे हम। मैं मेरा काम करूँगा। आप में से कौन जिद में, जुनून में, सनक और पागलपन, दीवानगी लेके बैठा हुआ है, वो सबको पीछे छोड़ देगा। पढ़ा तो हम सबको सेम रहे हैं, परफॉर्मेंस अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका सुनने का जो आर्ट है वो अलग अलग है। अब देखिए कितनी अजीब चीज़ है। मैंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं इस क्षण को मानता ही नहीं हूँ। अगर इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हिंदी है, यह संभव नहीं है, तो फिर असंभव शब्द कब यूज़ करोगे? शब्द तो है ना इम्पॉसिबल। यह सवाल सही नहीं है, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। दरवाजे पे ताला खुला हुआ नहीं है, यानी लॉक्ड है। तो नॉट ओपन बोलोगे या लॉक्ड बोलोगे? लॉक्ड बोलोगे आप। जो शब्द है वो बोलोगे ना। माँ से बोलोगे माँ आई लव यू, आई लव यू। अब आप इसको बोल सकते हैं आई डू नॉट हेट यू, कैन यू से? ये भी तो हो सकता है। जैसे आपने कहा इट इज इम्पॉसिबल, इसका नेगेटिव बना रहे हैं आप, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आई लव यू का नेगेटिव क्या बना? आई डू नॉट हेट यू। तो माँ को ये कहोगे मम्मी मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ, तो क्या माँ को प्यार दिख रहा है उसमें? हो सकता है आप क्या कह रहे हो, माँ मैं तेरे से बिल्कुल नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करते हो। न्यूट्रल भी तो हो सकता है, ना नफरत करते हो ना प्यार करते हो। समझने की कोशिश करें। सो द बेस्ट थिंग इन माई क्लास इज आई मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि आप समझें, रटे नहीं। इसलिए मैं होमवर्क भी बहुत थोड़ा देता हूँ, केवल 10 क्षण दूंगा पढ़ाने के बाद, वो आपको घर से करके लाने हैं। इसलिए कि आप जब घर पे करें तो आपको ये मालूम रहे कि मेरे 10 में से कितने सही गए, तो आप खुद को एनालाइज कर पाएँ, खुद को टेस्ट कर पाएँ कि वाकई मतलब जो है हम में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। क्योंकि जब चेक करेंगे तो गलतियाँ निकलेंगी, तो गलतियों से मालूम पड़ेगा ना। इसलिए वो 10 क्षण देता हूँ, बाकी कोई होमवर्क नहीं है। मुझे जो कुछ कराना है क्लास में कराना है, पढ़ा के छोड़ता नहीं हूँ। एक टेंस पढ़ाऊंगा, 6 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा। जब 6 दिन रोज प्रैक्टिस करोगे, क्या वाइब्रेशन पे करें, तो 6 दिन रोज प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आना ही है। देखिए क्या शब्द है ये, विन की सेकंड फॉर्म है। इसका जो एक्सेंट होता है वॉन नहीं होता, वन। इसको वॉन नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुनिए आप। ये क्या शब्द है? इसके आगे आर्टिकल एन लगेगा, ए लगेगा। वाइब्रेशन में कर लीजिए प्लीज। हाँ, आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा। कभी ईयर के आगे एन लगा लिखा हुआ देखा क्या आपने? इसके आगे हमेशा ए लगता है, जबकि आवाज ईयर की आ रही है। इसका उच्चारण है ईयर। ये शब्द ईयर नहीं है, ये 1 ईयर अगो, ए ईयर अगो। ए लगता है, नहीं लगता, क्योंकि वॉवल का साउंड ही नहीं है। बात आ रही समझ? इसका मतलब क्या, 12 या 12वां? श्योर, 12 या 12वां। कुछ लोग बोल ही नहीं रहे। शब्द देखा, शब्द देखा नहीं क्या? देखा है ना, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे? 12वां। ये शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। 12th पास कर ली, स्पेलिंग का पता नहीं। ये शब्द जो है, इसमें यहाँ एफ आएगा। ये शब्द 12th। आप में से किसी ने भी आज तक 12th में एफ लिखा क्या? हाँ या ना, जोर से बोलिए। नहीं लिखा। गड़बड़ है ना पीछे कहीं, भयंकर गड़बड़ नजर आ रही है ना। 12th पास हो गए, स्पेलिंग का पता ही नहीं है। बिल्कुल याद कीजिए।
देखिए 100% मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है उतना तो सही पढ़ाऊँ। 100% केवल ईश्वर है। 12th की स्पेलिंग में आज के बाद आप ये एफ लगाएंगे, एल के बाद 12। हो सकता है आपको लगे कि यार ये सर कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या स्पेलिंग लिखी है मैंने? एल है, ई आ गया क्या? रुको, EWELT, पढ़ो स्पेलिंग। इसमें एफ नहीं लिखा है मैंने, एफ नहीं है ना इसमें, इसलिए इसकी हिंदी नहीं आ रही है। ये देखो, इसमें एफ नहीं है तो हिंदी नहीं आ रही है इसमें, राइट। अब मैं इसमें एफ टाइप करूंगा और देखिए क्या आता है। जैसे मैंने एफ लगाया, लिखा हुआ आ गया 12वां। एफ लगते ही हिंदी आ गई ना सामने, ये देखिए आप, एफ लगाते ही हिंदी आ गई। दिस इज एफ लगते ही आ गई 12वां। फर्क क्या है जी? सिर्फ मन होना चाहिए पढ़ाने का, और मन होना चाहिए पढ़ने का, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। यही कारण था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था, पीछे जो गुजर गया लेट इट गो, वॉट एवर प्रीवियस हैज गॉन लेट इट गो। अब अगर ऐसा टीचर मिला है जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, 5-10%, जितनी भी है मेरे पास, लेकिन पढ़ाऊंगा अप टू द। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।